नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल की ऐसी 5 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनका उपयोग अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में कई सारे फायदे उठा सकते हैं। कौन सी हैं वो 5 चमत्कारी वस्तुएं, इसके बारे में विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता हो, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बार बार कर्ज लेते ही हों, तो हर मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटिएगा। अगर हर मंगलवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप निर्धनों को हलवा पूरी बांटेंगे तो ऐसा करने से कर्ज के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 13 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:01 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे तांबे के बारे में जानना चाहेंगे। तांबे और मंगल का क्या संबंध है और इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में जिससे मंगल फायदा करे? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह से संबंध रखने वाली चमत्कारी वस्तुओं के बारे में, और इन वस्तुओं का प्रयोग करके आप मंगल की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहली जो चीज है मंगल की, वो है मेटल यानी धातु। तांबा कहते हैं उसको। तांबे का मंगल से क्या कनेक्शन है और इसको प्रयोग कैसे करें? देखिए, तांबा जो है ये मंगल की प्रमुख धातु है। हर ग्रह का एक मेटल होता है। मंगल ओवरऑल हर मेटल का भी स्वामी है, लेकिन तांबा इसकी प्रमुख धातु है और ये धातु औषधीय धातु, मेडिसिनल धातु मानी जाती है और तमाम रोगों के निवारण में तांबे का प्रयोग होता है। तांबे की धातु को इतना पवित्र मानते हैं कि लोग सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि इसको धारण करने के बाद, पहनने के बाद मांसाहार नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मंगल के लिए दान में, मंगल के लिए रत्न धारण करने में तांबे का ही प्रयोग सामान्यतः होता है। अगर आपको जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, अगर जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो तांबे का एक कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में आप धारण करें, लाभ होगा। रक्त संबंधी अगर समस्या है तो तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में
रिंग फिंगर में आपको पहनना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे से कभी भी शिव जी को दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय थोड़ा बनाए रखें। व्यर्थ की चिंता न करें। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, लाल रंग का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार प्रयोग करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, हर ग्रह का एक रंग भी होता है जो उस ग्रह की शक्तियों को बढ़ा देता है। मंगल का जो रंग माना जाता है वो है लाल। लाल रंग और मंगल के कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, लाल रंग जो है ये मंगल का प्रमुख रंग है और मंगल को शक्तिशाली करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मंगल आपका अनुकूल ना हो, अगर मंगल आपका फेवरेबल ना हो, तो ऐसी स्थिति में लाल रंग का प्रयोग आपको खतरनाक परिणाम दे सकता है। मंगल अगर कमजोर है, आप उसे मजबूत करना चाहते हैं, लाल रंग का खूब प्रयोग करें। लेकिन मंगल अगर खराब है या नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो लाल रंग का प्रयोग आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे करेंगे लाल रंग का प्रयोग? अगर आपको अपनी शक्ति बढ़ानी हो, अपनी ऊर्जा बढ़ानी हो, अपनी ताकत बढ़ानी हो, अपने आलस्य को कम करना हो, तो ऐसी स्थिति में लाल रंग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपका मंगल खराब स्थिति में है,
बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार सर्जरी होती है, तो लाल रंग से बचिए। सर्दी जुखाम की समस्या हो, कोल्ड कफ बराबर रहता हो, तो लाल रंग आपको फायदा पहुंचाएगा। लाल रंग का रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल को ताकत देगा लाल रंग। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द हो या पैरों में दर्द हो, तो पैरों और हाथों के जोड़ों पर, ज्वाइंट्स पर अगर आप लाल धागा बांधें, तो इससे मंगल की ऊर्जा शरीर में आएगी, शरीर को दर्द से छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं, तो जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। व्यवसाय में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो चुका है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें दीप्ति श्रीवास्तव ने लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं, 6 अगस्त 1999 का जन्म है। 7:30 शाम को लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैं अपने पति से अभी दूर रह रही हूँ। पति को अल्कोहल की आदत है, तालमेल नहीं बन पा रहा है। मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो कब तक मेरे पति के स्वभाव में सुधार होगा? कब से मैं उनके साथ रह पाऊंगी? और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? दीप्ति, आपका जो वैवाहिक जीवन है इस विवाह में वो बहुत ही एवरेज है, और इसके बहुत इम्प्रूव होने के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं। बहुत सारा एडजस्टमेंट करके तब आप अपने पति के साथ रह सकती हैं, जो फिलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है।
अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन में, मेडिकल में, नर्सिंग में अगर आप अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में साल 2025 में आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल सकती है। आपका वैवाहिक जीवन और आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः और एक ओपल बनवा करके पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न कल्याणी जी ने हमें लिखा है। दिल्ली में रहती हैं ये, दिल्ली से मेल लिखा है। 31 मार्च 1994 का जन्म है। 3:40 दोपहर को नागपुर। ये कह रही हैं कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, मुझे अच्छी नौकरी कब तक मिल पाएगी, मेरा विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा। कल्याणी, 2025 के फरवरी के बाद आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और इस नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। साल 2025 के अंत में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ आपके विवाह होने का योग बन रहा है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, मिट्टी और भूमि का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मिट्टी जो है या जो जमीन है, भूमि है, इसका भी मंगल से संबंध है। कैसे है? मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, यानी धरणी के गर्भ से, धरती के गर्भ से मंगल का जन्म हुआ है, इसीलिए उसे भूमि पुत्र भी कहा जाता है। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज है। मिट्टी के बने हुए पात्र से अगर आप जल पिएं, आजकल मिट्टी के बने हुए वाटर बॉटल, मिट्टी के बने हुए अच्छे अच्छे गिलास मिलते हैं, अगर आप इनसे पानी पीना शुरू करें तो आपके क्रोध की मात्रा में कमी आएगी। घर में मिट्टी के गमलों में अगर आप पौधे लगाते हैं तो घर में सुख शांति आएगी। और अगर घर में थोड़ी सी जगह आप कच्ची छोड़ देते हैं, मिट्टी वाली छोड़ दें, एक टाइल अपने बालकनी में मत लगवाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो बीमारियों से आपकी निश्चित रूप से रक्षा होगी।
पंडित जी, गुड़ का मंगल से क्या संबंध है, इसके बारे में भी बताएं। मंगल का एक और खाद्य पदार्थ है गुड़। गुड़ का भी मंगल से संबंध है। किस प्रकार है? देखिए, गुड़ जो खाद्य पदार्थ है, जैगरी कहते हैं जिसको, ये मंगल से संबंधित माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें तो आपको शक्ति मिलेगी और आपका रक्त, आपका ब्लड बढ़ेगा। अगर शरीर में रक्त की कमी हो, शरीर में ताकत की कमी हो, तो नियमित रूप से भुना हुआ चना और गुड़ खाना चाहिए। अगर ऑपरेशन की, सर्जरी की संभावना बन गई हो या चोट चपेट की संभावना बन गई हो, तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप हर मंगलवार को गुड़ का दान करना शुरू करें और मंगल आपका बड़े निगेटिव पार्ट पर हो, आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा हो, तो गुड़ का दान करने से वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और चलिए अब बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं, तो जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, हालांकि कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल होगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके लिए बनेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जौ का मंगल से क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसका किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एक अनाज है जौ। जौ का मंगल से क्या संबंध है और जौ का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, जौ जो है ये शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। शरीर को शुद्ध करता है और विषमुक्त करता है।
जौ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त को, ब्लड को शुद्ध करता है। अगर किसी मुकदमे से, केस से, विवाद से परेशान हैं तो घर के किसी कोने में भारी चीज से जौ दबाकर रख दीजिएगा। मुकदमा जहां जैसी स्थिति में है रुका रहेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर आपके कर्ज बढ़ते जा रहे हैं तो मंगलवार को बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ बहाना चाहिए। अगर मंगल के कारण स्वास्थ्य की समस्या लगातार आपको रहती हो तो जौ को आटे में मिला के या शुद्ध जौ की रोटियां बनवा करके इसको ग्रहण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। वाहन का सुख मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो चुका है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें वंशिका जी ने लिखा है। मोरबी गुजरात से लिखती हैं। अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन की जन्म तारीख है 17 जुलाई 1995, 8:55 प्रातः। जन्म स्थान है मोरबी। ये पूछ रही हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। वंशिका, आपकी बहन जी के विवाह का समय चल रहा है और जुलाई 2025 के पहले इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर के, सोच समझ करके तब निर्णय लिया जाएगा। 2 उपाय करने को इनसे कहिए। एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती,
सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को इनको पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें और पीला पुखराज धारण करें तो इनका विवाह जल्दी और बेहतर अवश्य होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न जोगींद्र सिंह जी ने हमें रोहतक हरियाणा से लिखा है। अपने पुत्र राजीव के बारे में जानना चाहते हैं। 31 मार्च 1994 का जन्म है। 8:55 रात को रोहतक हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र के विवाह के 4 साल बीत गए हैं, संतान अभी नहीं हो पाई है, जबकि कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, चेकअप भी करा चुके हैं और बेटे की प्राइवेट नौकरी है, बार बार छूट जाती है। क्या उपाय करें संतान के लिए और करियर के लिए? जोगींद्र जी, अभी आप अपने पुत्र को कहिए कि संतान के लिए मार्च 2025 तक प्रयास करते रहें। उस समय तक पत्नी के गर्भ धारण करने की संभावना बन रही है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर के नौकरी का प्रश्न है, आपके बेटे के करियर में स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा अक्टूबर 2025 के बाद। और अक्टूबर 25 के बाद ऐसा हो सकता है कि इनका स्थान परिवर्तन भी हो जाए। फिलहाल अपने पुत्र को कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला के सूर्य को जल चढ़ाएं और आपकी बहू और आपके पुत्र दोनों 108 बार रोज सुबह ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आपके सुपुत्र और आपकी बहू जप करेंगी तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 13 नवंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 13 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में बड़े रिस्क लेने से, बड़े जोखिम लेने से बचिए। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या शाम के समय कर्ज लेना और देना मना होता है, नहीं करना चाहिए? देखिए, शाम का जो समय होता है वो लक्ष्मी पूजा का और लक्ष्मी के आगमन का समय है। इस समय कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर आप देंगे तो आपका पैसा लंबे समय तक फंसेगा और अगर आप लेंगे तो लंबे समय तक कर्जा नहीं चुका पाएंगे। लंबे समय तक कर्ज की समस्या परेशान करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 13 नवंबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। बताएं पंडित जी।
दिनांक 13 नवंबर दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से नौकरी संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 नवंबर बुधवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है मिथुन। बताएं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा मेटल, कौन सी धातु लाभकारी होती है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप जीवन में अक्सर दुविधा के शिकार हो जाते हैं। आप कांसे का एक कड़ा या कांसे का एक छल्ला जरूर धारण करें। ऐसा करने से आपकी राशि को और आपको शक्ति मिलेगी। और चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जहां पंडित जी हमें बताते हैं हर दिन एक महा उपाय। तो जानेंगे पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। बताएं पंडित जी। जी, बहुत बार होता है ऐसा घर में कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब होने लगते हैं। फ्रिज खराब हो गया, टेलीविजन खराब हो गया, मिक्सी खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, एक एक करके लगातार खराब होने लगते हैं। क्या करें? सफेद रंग के छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लें और इस पर लाल रंग से स्वस्तिक बना लें। इन छोटे छोटे स्वस्तिक को इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर सीधा चिपका दें। मोबाइल के पीछे, फ्रिज के पीछे, टीवी के पीछे चिपका दें। स्वस्तिक जो है वो किसी भी तरह की एनर्जी को मैनेज कर देता है। इसीलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो सामानों का खराब होना काफी हद तक कम हो जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।